गुड मॉर्निंग बच्चों। पुनः सभी छात्र छात्राओं का आपके अपने चैनल राम गोपाल त्रिपाठी इंटर कॉलेज विजयपुर में फिर से स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी अपने घरों में सुरक्षित रहते हुए ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था का लाभ ले रहे होंगे। बच्चों, ये क्लास 12 की गणित की क्लास है जिसमें हम समाकलन की प्रश्नावली 7.4 का अध्ययन कर रहे थे। आज हम इस वीडियो में इसी प्रश्नावली के कुछ बचे हुए प्रश्नों को हल करेंगे। इस प्रश्नावली को हल करने में कैलकुलेशन की बहुत अहम भूमिका है, इसलिए बहुत ही सावधानी से इस प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करें। तो चलिए हल करते हैं 7.4 प्रश्नावली के बाकी बचे हुए प्रश्नों को। हाँ तो बच्चों, चलिए पहले हम देखते हैं प्रश्न नंबर 18। इसके पहले हम पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं, तो आज हम इसमें प्रश्न नंबर 18 से शुरू करते हैं और कुछ कठिन और महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करते हैं। तो आपके स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 18 का ये हल खुला हुआ है। इसमें देखिए, प्रश्न है 5x - 2 अपान 1 + 3x² 1 + 2x + 3x² dx। तो इसमें इस तरह के प्रश्नों में हमने पिछले वीडियो में बताया था कि जो अंश में है, जैसे यहाँ पर अंश में 5x - 2 है, उसको इस तरह के फॉर्म में पहले लिख लेते हैं। एक कांस्टेंट a लेते हैं और उसके आगे हर का अवकलन लिखते हैं और एक कांस्टेंट आगे b लिखते हैं। तो जब इसको हम हल करेंगे तो ये 5x - 2 की वैल्यू इस तरह से a 2 + 6x + b के रूप में आ जाएगी और इसमें x के गुणांक और अचर पदों की जब हम तुलना करेंगे तो हमें a और b का मान मिल जाएगा। जैसा कि इसमें a और b का मान मिला हुआ है, a का मान 5/6 है और b का मान -11/3 है। तो ये मान इसी 5x - 2 = a और 2 + 6x + b में रख देंगे। यहाँ a का मान रख देंगे, यहाँ b का मान रख देंगे। इसके बाद बच्चों, जो हमारा प्रश्न है उस प्रश्न में जहाँ पर 5x - 2 है वहाँ पर ये वैल्यू रखेंगे। 5x - 2 की जगह पर रखेंगे जो a 2 + 6x - b था, तो यहाँ पर a और b की वैल्यू रख देंगे। तो इस तरह से हो जाएगा। अब इस प्रश्न को हम दो खंड में अलग अलग बांट लेंगे। पहले खंड में 5x - 6 5/6 2 + 6x अपान ये जो नीचे हर है ये करेंगे, और दूसरे में -11/3 इसको हम बाहर कर लेंगे समाकलन चिन्ह के, और ये बचेगा 1/3x² + 2x + 1। इस तरह से दो प्रश्नों में हम अलग अलग इसको बांट लेंगे। अगर हम चाहें तो इन दोनों को अलग अलग इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं। इस वाले पहले वाले पार्ट को हम I1 मान लें, दूसरे वाले पार्ट को I2 मानकर दोनों का अलग अलग हल करके और फिर यहीं पर हल इसका रख सकते हैं। हमने दोनों पार्टों को एक साथ ही हल कर दिया है। जैसे ये जो है, अगर हम इसको ध्यान से देखें, 5/6 को हम बाहर कर लें और नीचे वाले को अगर हम टी पुट करेंगे तो हमें ऊपर वाला फलन मिल जाएगा। 1 का 0 हो जाएगा अवकलन, 2x का 2 हो जाएगा और 6x² का 3x² का 6x हो जाएगा। तो 2 + 6x dx dt बन जाएगा। तो ये हमें 1/t log dt के रूप में आ जाएगा और इसको हम कह सकते हैं log t। तो ये हमारा log x के रूप में आ जाएगा। t की वैल्यू रख देंगे, हमने थोड़ा शार्ट में यहाँ पर इसको कर दिया है। और जो दूसरा पार्ट है, दूसरे पार्ट का समाकलन हम पीछे प्रश्नों की भांति करेंगे। जैसा कि हमने बताया था कि अगर x² के साथ कोई चीज़ गुणांक में है तो उसको हम पहले कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ पर हमने 3 कॉमन निकाल लिया है हर में। अंदर बचेगा x² + 2/3x + 1/3 और फिर इसको हम पूर्ण वर्ग बनाएंगे। जैसा कि हमने बताया था पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कि जो x का गुणांक है, यहाँ पर x का गुणांक है 2/3, उसका आधा करेंगे।
तो 2/3 का आधा, जब इसको 2 का भाग 2 का भाग करेंगे तो ये 1/3 हो जाएगा। तो 1/3 का स्क्वायर जोड़ेंगे और उतना घटा देंगे, और बाकी के जो पद लिखे हुए हैं वो वैसे ही लिखे रहेंगे। अगर हम ध्यान से देखें तो ये वाला भाग हमें बन जाएगा x + 1/3 का होल स्क्वायर, और इधर वाले भाग को हल करेंगे तो ये आ जाएगा 2/9। अब इसको और अगर हम आगे देखें तो ये जो 2/9 है, ये पार्ट, इसको हम लिख सकते हैं √2/3 का स्क्वायर। तो ये रूप बन जाएगा 1/x² - a² का, 1/x² + a² का। और ये होता है, इसका समाकलन होता है 1/a tan 1x/a। तो a की जगह पर क्या आएगा, √2/3, तो ये 1/a हो गया, और tan 1x/a का मतलब x + 1/3 और a का मतलब √2/3, तो ये आ जाएगा। इसी को हल कर लेंगे तो हमारा ये दूसरा पार्ट भी हल हो जाएगा, और पहला पार्ट तो इधर हल था ही। तो इस तरह से ये हमारा जो 18वां प्रश्न था, ये प्रश्न हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब देखते हैं 19वां प्रश्न। ये जैसा कि 19वां प्रश्न आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, ये दिया हुआ है 6x + 7 अपान √x - 5 × x - 4। तो सबसे पहले जो हर में x - 5 और x - 4 दिया हुआ है, इसका आपस में गुणा करा देंगे तो ये आ जाएगा x² - 9x + 20। पिछले प्रश्न की भांति ही इसमें भी जो अंश में 6x + 7 है, इसको a d/dx हर और प्लस b के रूप में लिख लेंगे। अंडर रूट का चिन्ह नहीं लगाएंगे, अंडर रूट के जो अंदर है उसी को यहाँ पर लिखेंगे जिसका हमें अवकलन करना है। और पिछले प्रश्न की भांति ही इसमें a और b का इस तरह से मान निकालेंगे, और जो हमारा 6x + 7 है वो बन जाएगा 2x - 9 + 34। और इसे कहाँ पर लिखेंगे, यही जो प्रश्न है 6x + 7 प्रश्न में, उसकी जगह पर ये हम लिखेंगे जो हमने अभी 6x + 7 की वैल्यू निकाली है। इतना लिखने के बाद इस प्रश्न को दो भागों में अलग अलग बांट लेंगे। तो ये 2x - 9 अपान इतना, ये अलग हो जाएगा, और 34 अपान इतना, ये अलग हो जाएगा। तो इस प्रश्न में जैसा कि हम पिछले प्रश्न में बता रहे थे कि इसको आप अलग अलग करके भी हल कर सकते हैं, तो हमने इस प्रश्न में अलग अलग करके हल कर दिया है ताकि आपको ये तरीका भी समझ में आ जाए। तो यहाँ पर हमने ये जो 2x - 9 अपान ये वाला भाग है, इसको हमने I1 मान लिया है, और इस वाले भाग को हमने I2 मान लिया है, और दोनों ही समाकलन को हमने अलग अलग पहले हल किया है। तो सबसे पहले ये जो I1 हमने माना है, इसको हमने हल किया, तो ये बहुत आसानी से हल हो जाएगा। इसमें नीचे वाले हर को जो वर्गमूल के अंदर है उसको t लेट करेंगे, पुट करेंगे, तो इसका अवकलन करेंगे तो 2x - 9 dx dt बन जाएगा। और ऊपर प्रश्न में 2x - 9 आपको दिया गया है, तो ये dt अपान √t के रूप में हो जाएगा, और √t को हम ऊपर ले जाएंगे तो t की पावर -1/2 आ जाएगा, और इसका जब समाकलन करेंगे तो t की पावर -1/2 + 1 अपान -1/2 + 1 हो जाएगा, जिसको हम 2√t भी कह सकते हैं, और t की जगह पर ये वैल्यू रख देंगे। तो इस पहले जो I1 हमने जिसको लिया था उसका हल ये आ जाएगा। अब फिर देखते हैं I2 को। I2 है हमारा वो √1/√x² - 9x + 20। इसके लिए जो वर्गमूल के अंदर भाग है उसको पहले हम पूर्ण वर्ग बनाएंगे। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जैसा कि हमने बता रखा है आपको कि जो x का गुणांक है उसके आधे का वर्ग जोड़ेंगे, उतना ही घटा देंगे। तो यहाँ पर x का गुणांक है 9, -9 भी कह सकते हैं, क्योंकि वर्ग कर देंगे तो माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा, इसलिए केवल हम 9 ही लेकर चल रहे हैं। तो 9 का आधा 9/2 हो जाएगा, इसका वर्ग जोड़ देंगे और इतना ही घटा देंगे, और आगे जो 20 लिखा हुआ है उसको लिखा रहने देंगे। ये हल करने के बाद कुल मिलाकर ये इस तरह के फॉर्म में बन जाएगा। ये पहले बन जाएगा x - 9/2 का होल स्क्वायर, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 1/4, और 1/4 को हम
1/2 का स्क्वायर भी कह सकते हैं। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये वाला भाग 1/√x² माइनस a स्क्वायर के रूप में आ गया है और इसका समाकलन होता है log x प्लस √x² माइनस a स्क्वायर। तो x की जगह पर हम रख देंगे x माइनस 9/2 और a स्क्वायर की जगह पर रख देंगे 1/4। अब इसको अगर हम पुनः हल कर लेंगे तो हमें x² माइनस 9x प्लस 20 ही मिल जाएगा। तो ये दूसरे पार्ट का हल इस तरह से हमें ये मिल जाएगा कंप्लीट, log x माइनस 9/2 प्लस √x² माइनस 9x प्लस 20। तो जैसा कि आप बच्चों आपने देखा कि I1 और I2 दोनों को हमने हल कर लिया है और फिर जहाँ पर हमने I1 और I2 लेट किया था, माना था, वहीं पर I1 और I2 की वैल्यू रख देंगे। 3 पहले से ही लिखा है, I1 की वैल्यू ये आ जाएगी। 34 पहले से ही उसमें लिखा है, I2 की वैल्यू ये आ जाएगी। इसको हल कर लेंगे, 3 का 2 में गुणा करा देंगे, 6 ये आ जाएगा और बाकी आगे ये लिखा हुआ है। तो बच्चों ये प्रश्न भी आपका 19वां हो गया। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बच्चों ये 20वां प्रश्न है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसमें ये दिया हुआ है समाकलन x प्लस 2/√4x माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसमें भी वही काम करना है जो भी हमने पीछे किया था। जो हमारा अंश है x प्लस 2 उसको इस रूप में हम लिख लेंगे a d/dx हर प्लस b, और इसको पिछले प्रश्न की बात हल करेंगे तो हमें a का मान 1/2 आ जाएगा और b का मान 4 आ जाएगा, और जो हमारा x प्लस 2 है वो इस रूप में बदल जाएगा। x प्लस 2 इक्वल टू आ जाएगा -1/2 जो a की वैल्यू है, और 4 - 2x जो अंदर पहले से था, और b की वैल्यू 4। तो अब हम प्रश्न में ये जो x प्लस 2 है उसकी जगह पर यही वैल्यू रख देंगे। तो जब ये वैल्यू हम रखेंगे तो इसमें दो अलग अलग पार्ट ये प्रश्न में बढ़ जाएगा। पहला पार्ट ये बन जाएगा a वाला और दूसरा पार्ट ये b वाला बन जाएगा। पिछले ही प्रश्न की भांति इसको हम I1 और I2 के रूप में लिख लेंगे और सबसे पहले I1 को हल करेंगे। तो I1 को हल करेंगे तो ये बहुत ही आसानी से हल हो जाता है, क्योंकि इसमें 4x माइनस एक्स स्क्वायर को जो हम t पुट करेंगे तो इसका अवकलन करने पर 4 - 2x dx dt के बराबर आ जाता है। तो ऊपर जो 4x माइनस 2x dx है वो dt बन जाएगा और नीचे ये √t बन जाएगा, और इसका हल पिछले प्रश्न की भांति इतना आ जाएगा और t का हम मान रख देंगे। तो इस तरह से I1 हमारा हल हो गया। अब वैसे ही I2 को हल करना है। I2 हमें दिया गया है 1/√4x माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको हम पहले पूर्ण वर्ग बनाएंगे। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम माइनस को कॉमन निकालेंगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस में है तो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस में हो जाएगा, और 4x प्लस में था वो माइनस में हो जाएगा। जो x का गुणांक 4 है उसका आधा करेंगे 2 आएगा, 2 का वर्ग जोड़ेंगे और 2 का वर्ग माइनस कर देंगे तो ये बन जाएगा, और इतना वाला भाग बन जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर और -2 का स्क्वायर। माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो 2 का स्क्वायर माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, और ये रूप होता है 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर, जिसका सूत्र आपके सामने लिखा हुआ है। ये होता है sin इनवर्स x/a। तो यहाँ पर x की जगह पर x माइनस 2 और a की जगह पर 2 है, तो I2 की वैल्यू आ जाएगी sin इनवर्स x माइनस 2/2। और फिर इसको हम उसी I1 और I2 जहाँ हमने लेट किया था वहीं पर रख देंगे। तो I1 -1/2 I1 प्लस 4 I2 था, तो -1/2 I1 की वैल्यू प्लस 4 I2 की वैल्यू, और ये हल करने पर ये इस प्रश्न का हल हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये 21वां प्रश्न, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, x प्लस 2/√x² प्लस 2x प्लस 3। ये प्रश्न कोई अलग नहीं है, इसमें भी वही तरीका अपनाया गया है। पहले अंश को x प्लस 2 को a d/dx इंटू हर प्लस b के रूप में लिखा गया है, और इससे a और b की वैल्यू ये निकाली गई है, और ये a और b की वैल्यू हम इसी में रख देंगे यहाँ पर, ये यहाँ पर x प्लस 2 की जगह पर। तो ये दो पार्ट में प्रश्न हमारा बढ़ जाएगा, और पिछले प्रश्न की भांति इसको हम I1 और I2 के रूप में मान लेंगे, और फिर उसी तरह से
I1 और I2 को अलग अलग हल करेंगे। तो ये हमारा I1 है और इसमें पहले पार्ट को हल करना आप समझ ही गए होंगे, बहुत ही आसान होता है। इसमें नीचे वाले को हम t पुट करते हैं तो ऊपर वाला पद dx ये dt बन जाता है और ये 1/t के फॉर्म में हो जाता है। तो यहाँ पर अंडर रूट लगा हुआ है तो ये 1/√t के फॉर्म में हो जाएगा और पिछले ही प्रश्न की भांति इसका हल भी 2√t आएगा, t का मान रख देंगे। तो ये I1 आपका हल हो जाएगा और फिर I2 हमको दिया गया है, I2 है 1/√x² + 2x + 3। इसको भी हम पूर्ण वर्ग बनाकर हल करेंगे। यहाँ x² का गुणांक 2 है, 2 का आधा करेंगे 1, 1 का वर्ग जोड़ेंगे, 1 का वर्ग घटाएंगे तो ये x + 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, आगे +2 हो जाएगा और ये इस रूप में आ जाएगा, अर्थात 1/√x² + a² के रूप में। और इसका समाकलन होता है log x + √x² + a², तो वो वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। तो I1 और I2 दोनों हल हो गए। अब इन दोनों की वैल्यू वहीं पर रख देंगे जहाँ पर हमने I1 और I2 माना था। 1/2 I1 की वैल्यू और प्लस I2 की वैल्यू, 2 से 2 आपका कट जाएगा, ये बचेगा और लाग वाला पद ये लिखा रहेगा और प्लस C जोड़ देंगे। तो इस तरह से ये प्रश्न भी हल हो गया। अब देखते हैं अगला प्रश्न। ये 23वां प्रश्न है, जैसा कि आपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। 5x + 3 अपान √x² + 4x + 10। तो पिछले ही प्रश्नों की भांति इसमें भी यही काम करना है कि जो 5x + 3 है इसको a d/dx हर और प्लस b के रूप में लिख लेंगे और हल करने पर a और b की वैल्यू निकालेंगे और ये वैल्यू यहीं पर रखेंगे जो 5x + 3 = a 2x + 4 + b है। तो जब यह वैल्यू हम 5x + 3 की जगह पर प्रश्न में रखेंगे तो हमारा प्रश्न जो है 2 पार्ट में बढ़ जाएगा। ये वैल्यू हमने रख दिया 5x + 3 की और इसको अलग अलग हमने 2 प्रश्नों में तोड़ लिया। पहले वाले पार्ट को I1 और दूसरे वाले पार्ट को I2 के रूप में हमने मान लिया। अब I1 को अलग और I2 को अलग हल करेंगे। I1 का हल बहुत ही सरल है, पिछले प्रश्न की भांति इसमें भी वैसे ही आया है 2√2। I2 को देखते हैं, I2 भी वैसे ही है 1/√x² + 4x + 10 लिखा हुआ है। इसमें भी पहले हम x के गुणांक के आधे के वर्ग को जोड़ेंगे और घटाएंगे और आगे 10 लिखा हुआ है तो ये इस रूप में बन जाएगा 1/√x + 2 का होल स्क्वायर + √6 का स्क्वायर। इसका ये जो रूप है ये है 1/√x² + a² का, जिसका समाकलन होता है log x + √x² + a²। ये वैल्यू इस तरह से हमने यहाँ पर रख दिया है तो ये हल होकर हमें ये मिल गया है। अब I1 और I2 की वैल्यू उनके नियत जगह पर हम रख देंगे तो इसका हल हमें ये मिल जाएगा। तो ये प्रश्न भी पिछले प्रश्न की ही भांति बहुत ही आसान था। अब देखते हैं आगे प्रश्न की ओर। ये 25वां प्रश्न है, विकल्प का वाला प्रश्न है ये। तो आप जैसा कि इसमें देख पा रहे हैं ये प्रश्न है dx/√9x - 4x²। इसमें x² का पद आप देखिए निगेटिव है तो हम क्या करेंगे कि वर्गमूल के अंदर ही माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये बन जाएगा 4x² - 9x। अब इसमें इसको अंदर ही माइनस हम बाहर ही रखेंगे, अंदर ही इसको पूर्ण वर्ग बना लेंगे। तो जैसा कि पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमने बताया था कि x के गुणांक के आधे का वर्ग हमें जोड़ना है और घटाना है। इसके पहले इसमें हम बता दें कि चूंकि x² का गुणांक यहाँ 4 था तो हमने 4 को कॉमन निकाल लिया है। तो हम 4 को कॉमन निकाल लिए हैं तो ये वर्गमूल के बाहर 2 बन जाएगा। तो ये 1/2 हमने बाहर कर लिया ताकि x² का गुणांक हमें 1 मिल सके और उसके बाद हमने इसको पूर्ण वर्ग बना लिया। तो पूर्ण वर्ग इस तरह से बन जाएगा और फिर हम माइनस का अंदर गुणा करा देंगे तो जो पद माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा और जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा। तो इस तरह से जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि ये 1/√a² - x² के फॉर्म में बन गया।
और ये सूत्र होता है साइन इनवर्स x अपान ए। तो x की जगह पर x माइनस 9/8 और a की जगह पर 9/8 इस तरह से रख देंगे तो इसका हल ये आ जाएगा 1/2 साइन इनवर्स 8x माइनस 9/9। यहाँ पर एलसीएम ले लिया गया है तो 8 और 8 ऊपर नीचे कट गया है, तो हल करने पर ये मान प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से ये इस प्रश्नावली के बचे हुए प्रश्नों को भी हमने बता दिया है। आशा करते हैं कि ये प्रश्नावली आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं बची होगी। तो सभी बच्चे ध्यानपूर्वक इस प्रश्नावली को लगाएं। हाँ, इसमें हम ये कहेंगे कि थोड़ा सा कैलकुलेशन का प्रयोग ज़्यादा है, लेकिन ये भी सत्य है कि जैसे जैसे ही हम इस तरह के प्रश्नों को लगाएंगे तो हमारा कैलकुलेशन और अच्छा होगा, कैलकुलेशन में सुधार होगा। तो इस प्रश्नावली को आप लोग सभी लोग ध्यान से पूरा कर लीजिए। अगली प्रश्नावली के लिए हम फिर से आपको वीडियो उपलब्ध कराएंगे। धन्यवाद।